फ्रेंड इन डीड इज फ्रेंड इन इंडीड। अब एक दोस्त बुरे वक्त में ही असली दोस्त होता है। समाजवादी पार्टी हर धर्म को मानने वाली है। समाजवादी पार्टी हर धर्म की अच्छाई को मानने वाली है। देश के उद्योगपति गौतम अडानी के अडानी ग्रुप को लेकर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद देश भर में हंगामा मचा हुआ है। विरोधी दल लगातार इस मामले को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को अपने दोस्त को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। इज फ्रेंड इन इंडीड। अब एक दोस्त बुरे वक्त में ही असली दोस्त होता है, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को आगे आना चाहिए अपने दोस्त को बचाने के लिए। क्या प्रधानमंत्री जो अडानी ग्रुप है उसको बचा रहे हैं? चुप रहना क्या समझेगा? क्योंकि आपने तो पूरी बात दी है। ये अब सरकार की जिम्मेदारी है। कार्रवाई किन पे करेंगे, कारोबार कैसे बचेगा। दरअसल अखिलेश यादव मैनपुरी के घिरोर में एक शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान सपा प्रमुख ने मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में न जाने कितने आम लोगों का पैसा लगा है, जो कि अब फंसेगा तो सरकार इन पर क्या कार्रवाई करेगी। और अगर देश के सामने संकट पैदा होता है तो उसके लिए जिम्मेदार भी सरकार है। अगर SBI का पैसा डूबता है, LIC का पैसा डूबता है, ये SBI में और LIC में आम जनता का पैसा है। आम जनता का अगर पैसा डूबेगा तो वो भारत का पैसा डूबेगा, और सरकार कभी ये स्वीकार नहीं करेगी कि भारत का पैसा डूबे। इसलिए जिन्होंने ऐसा सरकार को धोखा दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कल पर्यटन मंत्री जो है यूपी सरकार के जगह। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बजट को लेकर कहा कि ये बजट विदाई बजट था। विदाई के बाद अब ये आने वाला नहीं है। बजट पेश हुआ, ये आखिरी बजट था सरकार का। मैं तो ये कहूँगा ये विदाई बजट था, इसके बाद ये दोबारा लौटने वाले नहीं हैं। इन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, आय दोगुनी होगी। मुझे ये लगता है कि बीजेपी के लिए 2022 नहीं आया है। इन्होंने कहा कि महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई किस स्तर पे है। अखिलेश यादव ने कहा कि पर्यटन के बहाने मैनपुरी में पर्यटन विभाग में जरूर इन्वेस्टमेंट आएगा। उन्होंने कहा कि जब सपा के लोग घर घर जाकर लोगों को समझाएंगे तो वो जरूर कामयाब होंगे। कि इन्वेस्टमेंट के बहाने मैनपुरी में पर्यटन विभाग में जरूर कुछ इन्वेस्टमेंट आएगा। यहाँ का पंछी विहार ठीक हो, यहाँ बहुत सारस दिखते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आती हैं, कम से कम उसके लिए कुछ बड़ा काम होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि पर्यटन का क्षेत्र में मैनपुरी दुनिया में कैसे दिखाई दे, ये तो कम से कम पर्यटन मंत्री को करना चाहिए, क्योंकि इकलौते मंत्री हैं आसपास। इसी के साथ अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी हर भगवान, हर धर्म और हर अच्छाई को मानती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है और लोगों को आपस में लड़ाकर राजनीति करती है, और ये मुद्दा आज का नहीं बल्कि 5000 साल पुराना है। समाजवादी पार्टी हर धर्म को मानने वाली है। समाजवादी पार्टी हर धर्म की अच्छाई को मानने वाली है। समाजवादी पार्टी सभी भगवानों को मानती है, हर धर्म के भगवानों को मानती है, हर धर्म को मानती है, हर अच्छाई को मानती है। और समाजवादी पार्टी भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं उन सबको मानती है। लेकिन अगर कहीं कोई प्रश्न लगा है, प्रश्न चिन्ह उठा है, और ये लड़ाई कोई हिंदू धर्म की आज की नहीं है, 5000 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। इसीलिए मैंने अभी भी उदाहरण दिया था कि बीजेपी के लोगों को रामधारी दिनकर जी की वो कविताएं पढ़नी चाहिए और एक बार फिर इतिहास के पन्ने पलटने चाहिए। तो इसलिए जवाब उन्हें देना है, जवाब से भाग नहीं सकते वो। सपा प्रमुख अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। आगे उन्होंने कहा कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है जिसका कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। वहीं MLC चुनाव में हार को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी लोगों को डरा धमका कर चुनाव जीती है। इसी के साथ बीजेपी के सर्वे में 70 सीटें जीतने पर अखिलेश यादव ने कहा कि सर्वे करने वाली एजेंसी बीजेपी की समर्थक हो सकती है।